बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा सेकंड ईयर में चैप्टर 2 कंटिन्यू है और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव तक पहुंच चुके हैं। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव का प्रूफ करा दिया था पिछले यानी 2 लेक्चर्स पहले, और फिर जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 2.5 का किया तो वो भी तकरीबन वही चीज़ है जैसे उसके प्रूफ मैंने कराए थे। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से मुख्तलिफ सिचुएशन थी, कहीं पे sin 2x है, cos 2x है, tan स्क्वेयर x है, √tan x है, cos x स्क्वेयर है, फिर एक क्वेश्चन था cos √x। तो वो सारे के सारे पार्ट्स आपको मैंने करा दिए थे। तो आज हम क्वेश्चन 2 से शुरू करते हैं। एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो कन्वर्ट तब होगा जब उसकी पावर 1 होगी। अगर उसकी पावर 1 नहीं होगी तो बेसिक रूल वही हैं जो आपको मैंने 2.3 के साथ 7 रूल बताए हुए हैं कि अगर कांस्टेंट आ गया तो 0 डेरिवेटिव, वेरिएबल अकेला आ गया तो 1, अगर कोफिशिएंट आ गया तो कोफिशिएंट पीछे हो जाएगा, अगर उसकी पावर आ जाएगी तो पावर रूल लगेगा। और पावर रूल के कितने स्टेप मैंने बताए थे? 2, कि पहले पावर शुरू में बेस एज इट इज़ पावर में से एक कम करनी है, पावर में से एक वैल्यू कम करनी है, फिर इनटू विदाउट पावर यानी बेस का डेरिवेटिव। ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पावर आ जाए, जैसे √sin x आ जाए या sin स्क्वेयर आ जाए या इसी तरह कोई और पावर आ जाए, तो उसके अब 3 स्टेप होंगे। आम वेरिएबल के केस में जो पावर रूल है, जैसे सिंपल अकेला वेरिएबल है तो उसमें 2 स्टेप होंगे, लेकिन इसमें 3 स्टेप कैसे होंगे कि पहले पावर शुरू में बेस एज इट इज़ पावर में से एक कम, ये तो पहला स्टेप सेम है, फिर इनटू विदाउट पावर यानी बेस का डेरिवेटिव। यहाँ तक तो वही बात है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा होता है कि फिर आगे जाके हम एंगल का भी डेरिवेटिव शो करते हैं। तो अभी हम फिलहाल पावर के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, सिंपल केस डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैं अभी आपको क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट्स कराऊंगा तो यहाँ पे ये मेरी बात आपको सारी समझ आ जाएगी। तो देखें, साइन फंक्शन के साथ एंगल कितना है? x 1 टाइम है, तो पहले साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, एंगल एज इट इज़ जिस फंक्शन में वो कन्वर्ट हुआ है वो चला जाएगा, फिर इनटू अब विदाउट फंक्शन यानी एंगल का डेरिवेटिव। तो अगर एंगल 1 टाइम हो, जैसा कि ये देखें वेरिएबल x है और विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। तो इन तमाम केसेस में, क्योंकि ये सारी की सारी स्टैंडर्ड केसेस हैं, तो इसमें एंगल का डेरिवेटिव 1 होगा। तो सिर्फ मैंने पहले केस में .1 शो कर दिया है ताकि आपको याद रहे कि एंगल का डेरिवेटिव 1 होगा। बाकी cos का डेरिवेटिव माइनस sin x और फिर एंगल का डेरिवेटिव भी 1, tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x इंटू एंगल का डेरिवेटिव 1, cot का माइनस को सेकेंड स्क्वायर x इंटू इस केस में एंगल का डेरिवेटिव 1, सीकेंड में सीकेंड खुद भी आएगा और साथ tan x आएगा, और कोसीकेंड में भी कोसीकेंड माइनस टाइम कोसीकेंड x cot x, और साथ याद रखना है कि एंगल का डेरिवेटिव 1 आ चुका है। अभी आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने स्टेटमेंट ये दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी उसने वेरिएबल फिक्स नहीं रखा। जैसे यहाँ देखें x वेरिएबल है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ भी थीटा है और यहाँ पे x है, यानी वो कह रहा है कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी रिस्पेक्ट से आपने डिफरेंशिएट करना है। अब रूल आपने याद रखना है, वही पुराने वही 2.7 वाले रूल हैं कि अगर पावर आएगी तो उसको पावर के साथ डील करना है, एडिशन फॉर्म होगी तो हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव, प्रोडक्ट फॉर्म होगी तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, और अगर डिवीजन फॉर्म होगी तो डिवीजन रूल। अभी यहाँ देखें, ये x स्क्वायर एक टर्म है और सेकंड 4x दूसरी टर्म है, तो ये कौन सी फॉर्म है? बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये समझो u इंटू v प्रोडक्ट फॉर्म है। यानी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ पेपर में या कहीं इसको सॉल्व करने में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सहूलत के लिए कि ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए तो आप बेशक लिख लें। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। तो प्रोडक्ट रूल क्या था? फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब x स्क्वायर एज इट इज़ सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है? ये देखें, यहाँ पे सीकेंड की पावर है 1, तो इसका मतलब है सीकेंड फ़ौरन ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो सीकेंड होता है सीकेंड x tan x। अब एंगल इसका 4 टाइम है तो ये 4 टाइम एज इट इज़ जाएगा, यानी सीकेंड 4x इंटू tan 4x। ठीक है जी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कह लो कि डेरिवेटिव हो गया, इनटू अब एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे शो कर दें। ये आप डायरेक्ट भी इसका जो आंसर बनता है 4 वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्टेप शो करूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। प्लस ये डेरिवेटिव से पहले वाली टर्म है, ये एज इट इज़,
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है कि 2 शुरू में एक पावर कम करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, और इसकी क्योंकि बेस क्या है x, तो जब विदाउट बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो डॉट 1 होगा। वो मैंने आपको 2.3 में बताया था कि जहाँ पे सिर्फ वेरिएबल की पावर आ जाए वो डॉट 1 बेशक शो ना करें, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब ये जो 2x है ये इस 4x का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि ये 4x जो है ये एंगल का हिस्सा है, तो ये 2x जो है वो इंडिपेंडेंट टर्म है, तो इस 2x को आपने फंक्शन के शुरू में लिखना है। यहाँ देखें ये आ गया एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x इंटू टेन 4x, और यहाँ देखें 4x 4 कोफिशिएंट है वो पीछे हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका मतलब है ये 4 आ गया। यहाँ से 2x को शुरू में ले आए, 2x सीकेंड 4x। अब ओवरऑल कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो इसकी जो बस अब सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वही इसका आंसर है। तो मैं 2x और सीकेंड 4x ये कॉमन ले रहा हूँ, कंपल्सरी नहीं है कॉमन लेना क्योंकि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से 2 ब्रेक होके बाहर चला गया और एक x इधर चला गया, तो ये 2 और एक x, 2x सीकेंड 4x बाहर आ चुका है, टेन 4x, और ये एज ए होल बाहर चली गई है टर्म, तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ देखें टेन क्यूब थीटा एक टर्म है, सीकेंड स्क्वायर थीटा दूसरी टर्म है, और दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ भी आपने क्या करना है, u डॉट v ये फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहा है थीटा, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जी अब देखें टेन क्यूब को तो एज इट इज़ लिखें। अभी मैं जो थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर आ जाएगी तो उसके फिर 3 स्टेप होंगे, ठीक है। क्या होगा, पहला स्टेप पावर शुरू में एक पावर कम, देखें ये 2 शुरू में एक पावर कम कर दी, ये हो गया इसका पहला स्टेप। इनटू विदाउट पावर यानी पावर को छोड़ दें, बेस कौन है सीकेंड थीटा, तो उसका भी डेरिवेटिव, ये भी स्टेप नंबर 2 होगा, ठीक है। प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज़, यहाँ भी देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर आ गई तो पावर शुरू में एक पावर कम, ठीक है, ये इसका पहला स्टेप हो गया। और फिर विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव, ये देखें फर्दर ये हो जाएगा, ये वाला 2 शुरू में ले आए, 2 टेन क्यूब थीटा इंटू ये वाला सीकेंड थीटा, ये तो ऑलरेडी जो शुरू में टर्म थी। अब सीकेंड की पावर 1 आ चुकी है, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स टेन एक्स। अब यहाँ पे वेरिएबल थीटा है तो इसका आंसर होगा सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, इसके एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल देखो कितनी टाइम है, 1 टाइम, यहाँ पे कितनी टाइम था 4 टाइम, इसलिए उसका आंसर तो 4 आ गया। जहाँ पे एंगल 1 टाइम है यानी सिर्फ थीटा आ जाए, सिर्फ एक्स आ जाए, सिर्फ इस तरीके से आ जाए, सिर्फ इस तरीके से आ जाए, तो फिर आप इसका क्या करेंगे, डॉट 1 ऐसे डायरेक्ट शो कर दें। अदरवाइज फर्ज करें यहाँ पे सीकेंड 2 थीटा होता तो उसका आंसर क्या आना था 2, तो वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ये 3 शुरू में सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा और टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब इसकी बस सिंप्लीफाइड फॉर्म आप लिख दें, 2 ये 10 और ये 10 की पावर 4 थीटा, सीकेंड और सीकेंड सीकेंड स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसकी। यानी यहाँ पे जो टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर है तो डॉट रखना है, याद रखना है कि टेन का डेरिवेटिव जब सीकेंड स्क्वायर हो गया तो डॉट 1 भी इसमें, चलें यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ डॉट 1, तो आपको याद रहेगा कि ये एंगल का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आखिरी स्टेप के तौर पे ये कर लें कि इसमें से कुछ कॉमन आता है तो वो ले लें, ज़रूरी नहीं है ये स्टेप करना, इसमें 2 नहीं आएगा, एक टेन स्क्वायर की टर्म आ जाएगी और एक सीकेंड स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, ये कॉमन आ गई। क्या बच गया 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आ गया।
ठीक है जी। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ पे देखें ये एज ए होल जो क्वेश्चन है वो होल स्क्वायर के अंदर बंद है। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। तो अब आपने ये समझना है कि ये फंक्शन का होल स्क्वायर है, यानी x पावर n है, जैसे वो मेथड है। तो क्या होगा, पावर शुरू में, बेस एज इट इज, पावर में से कम हो गया, ये क्या हो गया, ये इसका पहला स्टेप हो गया, इनटू विदाउट पावर का डेरिवेटिव। तो विदाउट पावर छोड़ दें तो ये आ जाएगी बेस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, 2 टाइम साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ये आ गया इनटू। अब देखो साइन की पावर 1 है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, एंगल एज इट इज साथ जाएगा, कॉस 2 थीटा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और जो भी एंगल होगा वो उस फंक्शन के साथ एज इट इज जाएगा। अब यहाँ देखें कि एंगल क्या है, एंगल 2 टाइम है, थीटा नहीं है। जैसे यहाँ पे थीटा था ना, तो डॉट 1 मैंने लिखा था कि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, यानी चाहे तो आप बेशक पहले शो कर दें डी बाई डी थीटा, जैसे ये मैंने यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव शो किया था। अब आप डायरेक्ट ले सकते हैं, यानी पहले फंक्शन को कन्वर्ट करें, फिर एंगल का डेरिवेटिव जो भी बनता है, जैसे 2 थीटा से 2 आ जाएगा, थीटा तो 1 हो गया, एज इट इज़ कर दे इसी जगह, ठीक है। इसी तरह ये देखें आगे, माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 3 थीटा, और इसमें एंगल 3 टाइम है तो 3 थीटा का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा 3 आ जाएगा, ठीक है जी। बस ये आपने ख्याल रखना है। देखें 3 स्टेप पूरे हो गए, पावर शुरू में, बेस एज इट इज, पावर में से एक कम, ये पहला स्टेप, इनटू बेस का डेरिवेटिव। जब बेस का डेरिवेटिव लिया तो ये बेस का डेरिवेटिव आ गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा, और फिर इनटू एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, 3 स्टेप। ये आ गया 2 टाइम साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और ये आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा। अब इससे ज़्यादा इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, तो यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। आगे देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखें ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें x की पावर 1 है, एंगल की पावर है 1/2, जबकि सेकंड टर्म में फंक्शन जो है वो होल पावर के अंदर बंद है। यहाँ पे तो पहले स्टेप में कॉस का डेरिवेटिव फ़ौरन आ जाएगा, जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो उस पर पावर रूल लगेगा, जबकि यहाँ पे फंक्शन के ऊपर पावर है तो ये शुरू में ही पावर रूल लगेगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन अंडर रूट एक्स, एंगल एज इट इज जाएगा, इनटू एंगल का डेरिवेटिव। अब याद रखना है कि एंगल x नहीं है, अंडर रूट एक्स है, इसलिए उसका डेरिवेटिव शो करना है। प्लस यहाँ पे पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में, बेस एज इट इज, पावर में से एक कम कर दें, ठीक है, इनटू बेस का डेरिवेटिव जो कि है साइन x माइनस साइन अंडर रूट एक्स। यहाँ पे पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में, बेस एज इट इज, पावर में से एक कम हो गया, ठीक है जी। और इसकी बेस कौन है, x, तो डॉट 1 ये बेस का डेरिवेटिव, ठीक है, ना भी शो करें तो कोई इशू नहीं। प्लस 1/2 साइन x रेज टू द पावर 1/2 में से -1 करेंगे एलसीएम लेके तो -1/2 आ जाएगा। यहाँ से देखें कॉस का साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और स्टेप नंबर 3 क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि एंगल का भी डेरिवेटिव। अब एंगल देखो क्या है, 1x है, ठीक है। तो इसमें आप शो कर दें तब भी ठीक है, नहीं शो कर दें तो कोई इशू नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल का भी एंड पे डेरिवेटिव होता है। तो डॉट 1 लिख दें तब भी ठीक है, नहीं लिखते तो कोई इशू नहीं। अगर आपको क्लियर है कि मुझे पता है कि एंगल का डेरिवेटिव ये साथ डॉट 1 आएगा, तो वो लिखना ज़रूरी नहीं है। ये माइनस साइन अंडर रूट एक्स 1/2 x की पावर -1/2 1, ये आ जाएगा cos x ओवर 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। बस ये एक स्टेप कर लें कि ये जो x है ये डिनोमिनेटर में ले जाएं, नेगेटिव पावर माइनस साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस cos x ओवर 2 अंडर रूट साइन x साइन x, ठीक है जी। बस ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि ये चारों पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, तो इसमें तकरीबन कमोबेश सारी सिचुएशंस कवर हो गई हैं। अब ये कि आगे जो चीज़ मैं कराऊंगा इंशाल्लाह वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
जी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन 3 है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़, दोनों पार्ट आसान से हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई, सेकेंड पार्ट है एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई। और क्वेश्चन 4 में से मैं एक पार्ट कराऊंगा आपको, फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला पार्ट है y इज इक्वल टू कॉस, और ये सारा इसका एंगल है 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ये सारे का सारा रूट के अंदर बंद है। जी बेटा यहाँ पे आपने ये देखें राइट साइड पे प्रोडक्ट फॉर्म है, तो y को भी देखना है आपने और x को भी आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एंगल एज इट इज़ जाएगा। अब ये एंगल तो है वन टाइम, लेकिन ये y है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस कॉस y इंटू 1। अब ये dy वाली जो टर्म है ये नेगेटिव है, इसको मैं इसी स्टेप में इधर लेके आ रहा हूँ, तो इधर आके ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, x साइन y dy बाई डी एक्स और इक्वल टू कॉस y। तो चलें इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। इसमें से dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लें, 1 प्लस एक्स साइन वाई इक्वल टू कॉस वाई। अब इस टर्म को इसके नीचे ले जाएं तो बस ये इसका फाइनल आंसर है, कॉस वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ देखें, इसमें लेफ़्ट साइड पे x है और राइट साइड पे दोनों टर्म्स y की हैं, तो कोई इशू नहीं, बस आपने x को x के लिहाज से डील करना है, यानी विद रिस्पेक्ट टू x जहाँ होगा वो 1, जहाँ पे y होगा तो वो dy बाई डी एक्स, अकेला होगा तो dy बाई डी एक्स, जहाँ पे किसी फंक्शन के साथ होगा तो फिर उसके लिहाज से इसको डिस्कस करना है। अब x का डेरिवेटिव 1, राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट टर्म कौन है, y, तो y से क्या बनता है dy बाई डी एक्स, ये 1 एज इट इज़ y। अब देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y, ठीक है, और फिर एंगल का y का dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स। इनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें और इसको इस तरफ डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली आपके पास डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड पार्ट आ जाएगा 1 ओवर y cos y प्लस साइन y। ठीक है जी। तो एक पार्ट मैं चाह रहा था और हो जाए, लेकिन ज़रा टाइम हो गया है, ज़्यादा लंबी वो वीडियो बन जाती है, फिर वो उसको करना मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह जो एक पार्ट रह गया है, यानी जो क्वेश्चन 4 मैंने कराना चाहता था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।